Namaskar bachcho. Today we are going to start the next chapter, chapter 5, the second book of history. We are having 3 books. So in the second book, the first chapter, that is about through the eyes of travelers. So when we come to know about the history, so many things. So at that time when no one was there from us, how can we come to know about these things? हम उस समय के किंगडम्स के बारे में या आर्किटेक्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में, कस्टम के बारे में कैसे जान सकते हैं? सो द पीपल वर देयर हु यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू नो मोर अबाउट द थिंग्स. अलग अलग जगह जाकर उन जगहों के बारे में दे वर जस्ट टेकिंग अकाउंट ऑफ दैट एंड दे वर राइटिंग द थिंग्स इन देयर ओन बुक्स और द अकाउंट्स. वो उन चीज़ों के बारे में जान रहे थे और लिख रहे थे. जैसे हम हैं, आज हम इंडिया में हैं या हम राजस्थान में हैं, हम जयपुर में हैं. इफ़ वी मूव आउट ऑफ जयपुर, वी कम टू नो अबाउट वेयर एवर वी गो, वी विल कम टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, सिटी और कंट्री. हम उनके कल्चर के बारे में जानेंगे, स्टेट के बारे में जानेंगे, सिटी के बारे में जानेंगे. पर हमने कैसे जाना? जब हमने ट्रैवल किया. तो जो ट्रैवलर्स थे, व्हेन दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे वर कमिंग टू नो अबाउट द सो मैनी फैक्ट्स. बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान रहे थे और जो अकाउंट वो लिख रहे थे उन चीज़ों के बारे में जानकर, दैट हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज द चैप्टर इज टेलिंग अबाउट सो मैनी ट्रैवलर्स, दोज हु विजिटेड वेरियस एरियाज टू नो अबाउट द पर्टिकुलर थिंग्स ऑफ द टाइम. बहुत सारे एरियाज़ को विजिट किया, जाना, और तब दे वर एबल टू नो अबाउट द थिंग्स. और उनकी बातों को देखकर, जानकर हमने उस समय के सिस्टम को एक्नॉलेज किया. नाउ सी, ट्रैवलिंग क्यों करते थे? ट्रैवलिंग के रीज़न आप देखिए. ट्रैवलिंग टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर. कहीं बाढ़ आ गई, ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया. सो जस्ट टू सेव देमसेल्फ दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. एज ट्रेडर, ट्रेड करने के लिए गए, व्यापारी, मर्चेंट बन के गए. देन एज अ सोल्जर, एक कंट्री से किसी और कंट्री में वार हुआ या किसी और कारण से दे वेंट देयर, मूव देयर. एज अ प्रीस्ट, पुजारी बन के गए. जो आपके बुद्ध मॉन्क्स थे, दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. देन एज अ पिलग्रिम्स, तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं. कि हमारे लोग जो है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं. बाहर के लोग भी कई बार यहाँ आते हैं. हम कई बार नेपाल के जो आपका माउंटेनियस एरिया है वहाँ पे कई पिलग्रिम्स बने हुए हैं, वहाँ जाते हैं. तो वेरियस रीजन्स फॉर देयर व्हाई दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो व्हाट दे वर डूइंग, दे एनकाउंटर अ वर्ल्ड दैट इज डिफरेंट. अलग अलग एक वर्ल्ड देखते हैं. सपोज हम राजस्थान में हैं, ड्राई रीजन. इफ़ वी गो टू नैनीताल और हिली एरिया, दैट इज़ अ कोल्ड रीजन, वहाँ पे आपको ठंड मिलेगी. और आप जाएँ सी साइड एरिया जहाँ पे समुद्र मिलेगा, चेन्नई की साइड जाइए, आप केरला में जाइए. तो आप अलग अलग रीजन में जाते हैं तो आपको अलग अलग चीज़ें नोटिफाई होती है. फिजिकल एनवायरनमेंट अलग मिल सकता है आपको, कस्टम्स, रीति रिवाज अलग होंगे, लैंग्वेज अलग होगी, बिलीव्स अलग होंगे, प्रैक्टिस अलग होंगी. लैंग्वेज अलग कैसे? आप राजस्थान में रहते हैं, राजस्थानी बोलते हैं. आप यूपी साइड जाइए, वहाँ की भाषा अलग है. बिहार में जाएंगे, दैट इज़ डिफरेंट. एमपी जाइए, दैट इज़ डिफरेंट. उत्तराखंड साइड जाइए, पहाड़ी लैंग्वेज विल बी देयर. तो एवरी पर्टिकुलर स्फीयर, हर स्टेट, हर सिटी, उनका अलग लैंग्वेज, उनका अलग कल्चर, उनके अलग कस्टम, उनकी अलग अलग प्रैक्टिसेस. पर वो हम कब जानेंगे? जब वहाँ हम ट्रैवल करेंगे. So travelers were moving from one place to another place and they were knowing about the various cultures and the systems practiced by the people, those who were residing there. जो लोग वहाँ रह रहे थे, उन कस्टम्स को प्रैक्टिस कर रहे थे, उन प्रैक्टिसेस को कर रहे थे, उनके बारे में उन्होंने जाना. अब क्या था कि when they were traveling, जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो कुछ लोग जो थे वो अपने अकाउंट लिख रहे थे, वो चीज़ों को नोट कर रहे थे. आपने देखा होगा अभी भी कुछ लोग होते हैं जिनको राइटिंग का, लिखने का शौक होता है. तो वेन एवर दे मूव, दे यूज टू राइट द डायरी कि उस जगह उन्होंने क्या देखा, एक नोट बन जाता है, एक याद, मेमोरी बन जाती है. तो ऐसे ही वो ट्रैवलर, दे वर मेकिंग द नोट ऑफ द अकाउंट. उन सारी वॉयजेस के बारे में, उन सारी ट्रैवलिंग के बारे में दे वर राइटिंग, लिख रहे थे. अकाउंट्स बाय मैन नॉट वुमेन. अब जो अकाउंट्स मिले हैं
प्रीवियस समय, वो सारे मेल्स के दौरान मिले। इट डजंट मीन कि फीमेल्स वर नॉट ट्रैवलिंग, they were traveling, but accounts were made by the males only. Now coming to the next one, Vijayanagar. Now one example they have given, the Vijayanagar, एक राजा, एक किंगडम था। सो अब्दुल रज़ाक समरकंदी जो कि हैरत से आया, अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने विजयनगर जो आपका राज्य था उसके सिस्टम को एलोबरेट करके बताया, वहाँ कैसे राजा थे, उनके सिस्टम्स क्या थे, उनके कस्टम क्या थे, कौन से भगवान को मानते थे, रिलीजियस व्यू क्या थे, उन सब के बारे में अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने बताया। सो द पीपल वर कमिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड दे वर नोटिंग डाउन कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है, कैसे लोग रह रहे हैं, उनके कल्चर क्या है, उनका वे ऑफ लिविंग क्या है, रूल रेगुलेशन क्या है, उन सब के बारे में जानकर दे वर कीपिंग द अकाउंट। इन फ्यू केसेस, कुछ ऐसे केसेस भी थे कि ट्रैवलर जो थे दे वर नॉट गोइंग टू डिस्टेंट लैंड, दूर नहीं जा रहे थे, अपने आसपास के एरिया में ही ट्रेवल करके उन जगहों के बारे में जान रहे थे। दे वर नॉट मूविंग टू द फार ऑफ एरियाज। जैसे मुगल एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेटर्स वर ट्रैवलिंग इन द एम्पायर ओनली। सो मुगल एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेटर्स अपने ही एम्पायर में मूव कर रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू एनी अदर प्लेसेस। सो दिस इज द एविडेंस कि दे वर मूविंग इन देयर ओन कंट्री। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ट्रैवलिंग क्या है, या तो आपका कोई नेचुरल डिजास्टर हो तब आदमी मूव करे, मर्चेंट हो तो मूव करेगा, सोल्जर होगा तो मूव करेगा, या वो कोई प्रीस्ट होगा या पिलग्रिम जाना होगा देन मूव करेगा, या उसकी क्यूरियोसिटी हो जानने की, तो जब वो जाता है तो क्या मिलता है उसको, अलग अलग फिजियोग्राफी मिलती है, कस्टम मिलता है, रिलीजन मिलता है, प्रैक्टिसेस मिलती हैं, तो दे यूज टू नोट इट डाउन, उन चीज़ों को वो नोट कर लेते हैं, उनका अकाउंट बनाते हैं। कैसे होता है वो, सम पीपुल नोट डाउन दैम इन अकाउंट। अब अकाउंट जो होते हैं मेनली हमें कहाँ से मिले हैं, मेन के द्वारा मिले हैं, मेल से बनाए हैं, फीमेल के द्वारा बने अकाउंट बहुत कम है ही नहीं। सो ऐसा नहीं है कि वो ट्रैवल करती ही नहीं थी, बट दे हैव नॉट मेड द अकाउंट। अब किसके बारे में वो लिख रहे थे, अब अलग अलग तरह के जो ट्रैवलर्स थे, कुछ ट्रैवलर कोर्ट के बारे में, दरबार कैसा था, किंग कैसे रूल कर रहा था, हु वर द मिनिस्टर, व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ द कोर्ट, अबाउट दैट। कुछ जो थे दे वर टॉकिंग अबाउट द रिलीजियस इशू, कि उस समय में कौन सा धर्म मानते थे, मंदिर कैसा था, आर्किटेक्चर क्या था मंदिर का, डोनेशन कैसे देते थे, मंदिर बन कैसे रहे थे, कौन कौन सा रिलीजन था, दे वर राइटिंग अबाउट दैट। सम वन ऑन आर्किटेक्चर, कैसा आर्किटेक्चर था, कैसे पर्टिकुलर एरिया बना, चीज़ें कैसे आपकी मेंटेन हुई, उनके बारे में। कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में कि जो आपके ग्रेट मॉन्यूमेंट्स हुए हैं वहाँ जाके देखा कि कैसे इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं, उनका बनाने का ढंग कौन सा था। जैसे सांची स्तूप है उसके बारे में बताया गया, या अमरावती है तो उसके बारे में बताया गया। तो दोज वो ट्रैवलिंग देयर दे केम टू नो अबाउट द थिंग्स कि भाई वहाँ ऐसा था। और कुछ केसेस में ऐसा था कि वो कहीं और ना जाके आसपास के एरिया में जा रहे थे, जैसा कि मुगल एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेटर्स ट्रैवल्ड इन द एम्पायर ओनली। तो अभी तक हमने देखा कि ट्रैवलर्स वर द मेन सोर्स ऑफ नोइंग अबाउट द हिस्ट्री। ट्रैवलर्स एक मेन सोर्स थे हिस्ट्री के बारे में जानने का, जिससे हमने जाना कि हमारे प्रीवियस टाइम में हाउ द किंग्स वर रूलिंग, राजा रूल कैसे कर रहा था, उसका कोर्ट कैसे वर्क करता था, रिलीजन कौन कौन से थे, प्रैक्टिसेस कौन कौन सी थी, कस्टम्स क्या थे, उनके बारे में हमने जाना वाया ट्रैवलर्स। एंड ट्रैवलर्स जो थे दे वर मूविंग इन द फार ऑफ एरिया, बट फ्यू वर मूविंग इन द नियर एरियाज ऑल्सो। मेनली दे वर मेल्स, दे वर कीपिंग द अकाउंट ऑफ दैट। और अब इस चैप्टर में जिन 3 मेन ट्रैवलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे उनके नाम हम देखते हैं। नंबर 1 अल बिरूनी। अल बिरूनी जो कि उज़्बेकिस्तान से आया, उज़्बेकिस्तान से जो आए 11वीं सेंचुरी में, वो कहलाए अल बिरूनी। सेकेंड हम पढ़ेंगे इब्न बतूता। इब्न बतूता हु केम फ्रॉम मोरक्को दैट वाज इन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका इन 14th सेंचुरी। थर्ड हम पढ़ेंगे फ्रेंचमैन फ्रांकोइस बर्नियर दैट केम इन 17th सेंचुरी। सो हम यहाँ पढ़ेंगे बिरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर के बारे में, ये तीनों किन किन एरियाज में गए एंड व्हाट वर देयर मेन ऑब्जर्वेशन। तो here we are going to study the stories of the travelers
इब्न बतूता, अल बिरूनी, फ्रेंचमैन फ्रांकोइस बर्नियर, और वो अलग अलग सेंचुरीज में आए. अल बिरूनी इन 11th century, इब्न बतूता 14 and Bernier in 17th century. So these questions can come in exam. जो आपके MCQs बनते हैं, 1 mark क्वेश्चन बनते हैं, 1 word क्वेश्चन बनते हैं. अल बिरूनी came from उज्बेकिस्तान, इब्न बतूता from Morocco, Bernier from France. Which century? बिरूनी 11th century, इब्न बतूता 14th century, Bernier 17th century. So these can be a 1 mark question. So how they traveled India and what were their main observation, and they went to the various part of world also. So whatever they have observed, जो उन्होंने observe किया, चाहे वो religion हो या architecture हो, monuments हो, everything they have noted down in their own account. सारी बातें जो उन्होंने observe की, वो सब उन्होंने अपने account में mention की. That's why it became very important that if we are going to study all about them, we will be able to know more about the world. जैसा उन्होंने देखा, they have noted down in their account. So first of all we will start studying about अल बिरूनी, जिन्होंने लिखी किताब उल हिंद. Al Biruni wrote the book Kitab ul Hind, and in this book he wrote about the various features of India. इंडिया के अलग अलग फीचर्स के बारे में, अलग अलग जगह के बारे में उन्होंने जाना और उनको नोटिफाई किया. तो दीज आर द सम रेलिवेंट एविडेंस जिनसे हमने उन जगहों के बारे में जाना. जैसे आपने देखा था कि चैप्टर 1 में कनिंगम, उन्होंने बौद्ध मॉन्क के थ्रू इंडस वैली सिविलाइजेशन को जाना. तो वी नीड सम एविडेंसेस, वी नीड सम अकाउंट्स. अभी आपको कहा जाए किसी पर्टिकुलर बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में जानने के लिए, तो हमें उसका प्रीवियस अकाउंट रिकॉर्ड देखना पड़ेगा. वो क्यों देखना पड़ेगा? उस प्रीवियस रिकॉर्ड से वी विल एबल टू नो कि हाँ ये इसका ये सिनेरियो रहा था. तो इसी तरह इन ट्रैवलर्स के द्वारा दिया गया वॉट एवर अकाउंट दे आर गिवन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल बी एबल टू कम टू नो अबाउट द थिंग्स वॉट वर गोइंग ऑन दैट टाइम. क्या चल रहा था, सिस्टम क्या था, सिस्टम चेंज कैसे हुआ, आज से कंपेयर करते हैं तो क्या चेंज आया. दैट कंपैरिजन वी विल एबल टू नो द थिंग्स, वी विल बी एबल टू नो अबाउट द सो वेरियस प्लेसेस वाया दीज ट्रैवलर्स. इन ट्रैवलर्स की स्टडी करके हम उन सब चीज़ों के बारे में जानने का एफर्ट करेंगे. सो दिस वॉज द टॉपिक. द पर्टिकुलर चैप्टर इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग. यू विल कम टू नो अबाउट द वेरियस कस्टम्स. आप अलग अलग एरियाज़ के, अलग अलग किंगडम्स के बहुत सारे कस्टम्स को प्रॉपरली जान पाएंगे, समझ पाएंगे. एंड इन दैट वे यू विल बी एबल टू नोटिफाई द थिंग्स व्हाट वाज हैपनिंग एट द टाइम. और इट ऑल्सो हैपन्स कि जब दो पर्टिकुलर राइटर्स का डेटा एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में हम जानते हैं तो कई बार डिफरेंस भी मिलता है, बट हम जनरलाइज चीज़ों को जो कॉमन होती है उनको माना देते हैं. सो दिस वॉज द टॉपिक. डोंट फॉरगेट टू रीड फ्रॉम योर NCERT बुक. जो टॉपिक है आपका ये फर्स्ट पेज का इंट्रोडक्शन है, आप बुक से ज़रूर रीड करिएगा. आई विल सेंड यू द वीडियो लिंक्स ऑफ द अल बिरूनी, बर्नियर, स्टेप बाय स्टेप एज वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर दैट. एंड यू विल बी एबल टू नो टू सी हाउ दे वर लुकिंग लाइक. क्या ऑब्जर्व किया, किन किन जगह पे गए, उन्हें आप विजुलाइज भी करेंगे. 1 मार्क क्वेश्चन MCQs. आई टोल्ड यू किसने कौन सी बुक लिखी. किताब उल हिंद कई बार आता है. किताब उल हिंद वॉज रिटन बाय अल बिरूनी. अलग अलग ट्रैवलर से अलग अलग बुक लिखी, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, किस एरिया से आए, कौन सी सेंचुरी में आए. So these are the very important aspects. Such type of questions are very scoring. 1 mark questions होते हैं, आप सही आंसर करेंगे आपको फुल ऑन फुल मिलेंगे. So do prepare the questions contained accordingly. आपका क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आप उसका प्रॉपरली इजीली आंसर कर पाए. And the homework question I will provide you the WhatsApp group. So do revise the things, do revise the topic. The topic is really going to be very interesting. आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ते जाएं and do note down the things in your history notebook. Make your own notes. So it will be helpful for you to know more about the topic and the chapter. So that's all for the day. Children, do revise every day. Don't skip to study. Thank you so much.